हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन एकेडमी एकेडमिक। मैं सौरभ पचौरी आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ्स के लेक्चर में। और साथियों, हमारा ये 4th चैप्टर चल रहा है क्लास 12th का, जिसमें हम एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आपने वो देखा होगा आई होप। तो उसमें हमने डिटर्मिनेंट के बारे में होता क्या है, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, ये सारी बातें बेसिक सी हमने करी थी बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद अब डिटर्मिनेंट के हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे कि निकालते कैसे हैं बेसिकली डिटर्मिनेंट को। अब आगे बढ़ते हैं कि उसमें माइनर्स क्या होते हैं और कोफैक्टर क्या होते हैं, ठीक है। तो अब हम जानेंगे आज कि माइनर क्या होते हैं और कोफैक्टर क्या होते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला टॉपिक है, उसका नाम है माइनर्स। माइनर्स ये क्या होता है, अब इसके बारे में जानेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम कोफैक्टर के बारे में जानेंगे। मान लो कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसमें A B C D E F G H I ये 3x3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इस स्क्वायर मैट्रिक्स का हमें निकालना है माइनर। तो साथियों, हमें पहले से पता है कि ये पोजीशन कौन सी है, A11, A12, A13 है ना, रो और कॉलम वाइज पढ़ते हैं। ये तो हम बेसिक सा पहले से बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। अब देखो, चलो उसको वही लिख लेते हैं, A11 और A12 करके ही लिख लेते हैं इसको, ठीक है। तो और बेहतर समझ आएगा क्योंकि वो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। ये अपना क्या है, एक 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब मान लो हमें माइनर निकालना है, तो देखो ये पोजीशंस होती हैं। 1 मतलब पहला रो का पहला कॉलम का एलिमेंट, 1-2 मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का ये वाला एलिमेंट, 2-2 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3-2 मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम, ऐसे होता है, ठीक है। अब मान लो मुझे माइनर्स निकालने हैं इनके, ठीक है। तो वो कैसे निकालूंगा, मान लो A11 का जो माइनर है उसको मान लेते हैं वो M11 है, ठीक है। क्या मान लेते हैं, M11। मतलब माइनर निकालना है किसका, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का, माइनर ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है। ये कैसे निकालेंगे, जो यहाँ पे लिखा हुआ हो ना साथ, ये पहले रो होती है फिर कॉलम होता है, उनको आप डिलीट करो, उनको थोड़ा हटाओ साइड में, बाकी जो बचे वो आपका माइनर है। 1-1 मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, इनको छोड़ो तो ये बचा आपका A22, A23, A31, सॉरी एक सेकेंड, A32 और A33 इसका डिटर्मिनेंट बेसिकली, ठीक है। M11 जो होता है वो क्या है आपका, 1-1 मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ के जो बचा उसका डिटर्मिनेंट हमें निकालना आता ही है। इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे माइनस इसका इससे, तो A22 A33 माइनस A23 A32 है ना, माइनस A23 और A32 और ये इसमें से माइनस किया, ठीक है। ये हमारा क्या आया, माइनर फॉर पोजीशन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है। अब ऐसे ही हर एक पोजीशन का हम माइनर निकाल सकते हैं। चलो आओ निकालते हैं, ठीक है, ठीक। तो मान लो अब मैं M12 निकालता हूं, तो वो क्या होगा, M12, 1 मतलब रो, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, इनको छोड़ दो। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ोगे, देखो फर्स्ट रो को इसको छोड़ोगे और फिर सेकंड कॉलम को, तो ये A21 A31 बचा, A21 A31, फिर A23 और A33, A23 A33, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट तो निकाल सकते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई। चलो तो A21 A33 माइनस A23 A31, ठीक है। ये M12 मतलब माइनर ऑफ पोजीशन 1-2। ऐसे ही 1-3 का निकालेंगे तो M13, तो ये क्या होगा, देखो 1-3 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये चारों बच्चे ना, फर्स्ट रो को हटाओगे आप और थर्ड कॉलम को हटाओगे, तो A21 A22 A31 A32, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट निकालना में आती है, इसका प्रोडक्ट माइनस इसका, तो A21 A32 माइनस A22 A31,
ये m मतलब ये पूरा जो रो है ना, फर्स्ट रो, इसके सारे माइनर्स निकल आए हमारे, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। ध्यान से देखना है अपने को। M11 कैसे निकाला, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के, 1 2 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 3 मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, ठीक है, ऐसे निकाला आपने। अब हम और भी तो निकाल सकते हैं, और क्या निकाल सकते हैं, M21 निकाल सकते हैं, M22 निकाल सकते हैं, M23, ऐसे ही मतलब 9 पोजीशन है तो 9 के 9 निकाल सकते हैं बड़े आराम से। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मान लो अब मैं निकालूंगा M21, तो पहले रो होती है फिर कॉलम होता है, तो 2 1, इसमें ध्यान से देखो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इनको छोड़ना है, बाकी जो बचा वो लिखना है। तो क्या होगा, A12 और A13, है ना, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे तो, और A32 A33, ठीक है। तो आप इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे, इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस ये, तो A12 A33 माइनस A13 A32। अब मान लो आप निकालते हो M22, है ना, माइनर फॉर पोजीशन 2 2 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो देखो सेकंड रो और सेकंड कॉलम इनको छोड़ना, ये वाली रो छोड़नी है और ये वाला कॉलम छोड़ना। तो A11 A31 A13 A33 बचे। तो ये क्या क्या बचा है, A11 A31 और A13 और A33, इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस ये इसका डिटरमिनेंट हो गया। तो A11 A33 माइनस A13 A31, ठीक है। M22 निकल आया, ऐसे ही M23 निकाल सकते हो आप। तो 2 3, तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम मतलब इसको छोड़ना है और इसको छोड़ना है, तो ये बचे और ये बचे। तो A11 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम वो थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे तो A12 ऐसे ही A31 और A32, ये आपका आ गया, है ना, क्योंकि सेकंड रो और थर्ड कॉलम छोड़ा आपने। इसका डिटरमिनेंट निकालना तो बहुत आसान है, क्या करोगे आप, बस इसका से मल्टीप्लाई माइनस ये, तो A11 A32 माइनस A12 A31, ये आपके आ गए। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी और आप साथ में नोट डाउन भी करते चलिएगा, ठीक है, मतलब ताकि बेहतर चीज़ें आपको समझ आती रहें, ठीक। चलो, तो या तो आप नोट डाउन कर लो इसको वीडियो पॉज करके, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो आई होप आपने इन दोनों में से कोई एक काम कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमने क्या क्या निकाल लिया M23 तक आ गए हम। अब हम M31 निकालेंगे, अगली पोजीशन 31 मतलब थर्ड रो, ये वाली रो और फर्स्ट कॉलम इनको छोड़ेंगे, तो इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे, तो ये चारों बच्चे, ठीक है। तो क्या आएगा A1, अब तो आप खुद ही कर लोगे ये सारे, है ना, A13 ऐसे A21 A2 सॉरी A21 नहीं A22 और A23, ठीक है। इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई, तो A12 A23 माइनस A13 A22, ठीक है। तो ये क्या आ गया M31, ऐसे M32 निकालोगे तो वो क्या आएगा, थर्ड रो और सेकंड कॉलम, थर्ड रो को छोड़ोगे और सेकंड कॉलम को छोड़ोगे, तो A11 A21 बचा, A13 A23 बचा, तो A11 A12 A21 बचा, सॉरी, है ना, A21 और A13 A23, ठीक है। इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस ये, तो A11 A23 माइनस A13 A21। अब हमारा लास्ट रह गया वो है M33, मतलब थर्ड रो छोड़ना है और थर्ड कॉलम, तो ये चारों बचे। तो A11 A12 A11 A12 A21 A22। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी ना, आप साथ में नोट डाउन भी करते चलें। तो इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस ये, तो A11 A22, है ना, A11 A22 माइनस A21 और A12, है ना, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में, इसका इससे करने के बाद माइनस इसका ये। तो देखो आपके क्या क्या निकल आए, आपके 9 पोजीशंस थे ना, उन 9 पोजीशंस के आपको सबके माइनर्स निकाल लिए आपने। आप देखो ये रहे आपके सामने, आपने जो 9 पोजीशंस दी थी ना इसमें मैट्रिक्स ए में, उन सब के क्या निकाल लिए हैं, माइनर। देखो M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33,
तो आपको माइनर पता लग गया ना अब क्या होता है। बेसिकली जिस रो और जिस कॉलम में आप मतलब कॉलम वाली मतलब कोई भी रो और पोजीशन पे जिस पे भी आप माइनर निकालना चाहते हैं तो उस रो को डिलीट कर दो और उस कॉलम को डिलीट कर दो। उसके बाद जो बचे उसका डिटर्मिनेंट जो होता है वही क्या होता है, माइनर की वैल्यू होती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी और आप ऐसे ही ध्यान से पढ़ती रहिए ताकि आपकी चीज़ें और बेहतर हों। ठीक है, हमारी यही कोशिश है कि आपको बेहतर से बेहतर नॉलेज और कंटेंट प्रोवाइड कराएं। ठीक है, ओपन एकेडमिक का यही मतलब उद्देश्य है आप सभी के लिए। ठीक है, चलो तो आपको माइनर निकालना आ गया है ना। माइनर क्या होते हैं, तो बेसिकली जिस रो और कॉलम की बात कर रहे हो पोजीशन पे उसको डिलीट करके जो बचे उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे वो क्या आता है, माइनर आता है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स है, उसमें लिखा हुआ 6 8 5 3 2 4 1 3 2 कुछ भी लिखा हुआ है ना, कोई 3x3 का एक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसमें मान लो मुझे 6 का माइनर निकालना है, माइनर फॉर 6, माइनर ऑफ 6 है ना, 6 के लिए 6 का अगर माइनर निकालूंगा, माइनर ऑफ 6, तो वो क्या होगा, 6 मतलब A11, तो इसको छोड़ूंगा जो बचा क्या क्या बचा 2 4 3 2, यही बचा ना। ये कहाँ पे पढ़ रहा है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इन दोनों में पढ़ रहा है, इनको छोड़ के यही तो बचा। इसका क्या निकालेंगे 2 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 3, तो ये क्या आया 2 इंटू 2 4 माइनस 12, तो आया ये माइनस का 8। तो आपका जो M11 है ना, बेसिकली M11 आया है ना 6 के लिए। A11 की पोजीशन क्या है 6, तो उसका माइनर मतलब M11। ऐसे M12 निकालते हैं अगर आप इसका, तो क्या आएगा 1 और 2, तो 3 1 4 2 बचा ना, 3 1 4 2, तो 3 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 1, 3 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 1, तो ये 6 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 2। तो आप समझ पा रहे हैं ना ये क्या कर रहे हैं हम। ठीक है, अब मान लो M13 निकालते हैं हम, 1 3, तो 1 और 3, तो 3 1 2 3 बचे ना, 3 1 2 3 है ना। 1 3 मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करने के बाद यही तो चारों बचे, वो लिख दिए मैंने 3 2 1 3। इसका डिटरमिनेंट निकाल लो, तो 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 1, तो 9 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 7। तो आपको 6 मतलब M11 M12 M13 निकाल लिया। अब M21 22 23 और निकालने, ऐसे ही फिर आगे के निकालने। ठीक है, तो आपने ये नोट डाउन कर लिए होंगे, आई होप। आगे बढ़े, चलो आप इधर स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो पॉज करके इसका नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलो आई होप आपने इनमें से कोई एक काम कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो M13 निकालते हैं, अब M21 निकालते हैं। M21 का मतलब ये है माइनर फॉर 3। ठीक है, 3 का माइनर क्या होगा, तो ये देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसके बाद क्या क्या बचा आपका 8 बचा और 3 बचा और 5 बचा और 2 बचा। तो इसका मल्टीप्लाई से करेंगे तो 16 माइनस इससे करेंगे तो 15 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसे ही M21 22 निकालोगे तो क्या होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो इसको भी डिलीट करोगे और इसको भी, तो 6 1 5 2 बचा ना, 6 1 5 2, तो इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस इसका इससे, तो 6 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 1, तो 6 इंटू 2 मतलब 12 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 7। ये आपका M22 निकल आया। अब M23 निकाल लो आप ऐसे ही 2 3, तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम छोड़ दो, मतलब इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, क्या बचा 6 8 1 3 बचा, 6 8 1 3, तो मल्टीप्लाई कर लो 6 इंटू 3 माइनस 8 इंटू 1, तो 18 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 10। तो आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। M21 22 23 और निकाल लिए हमने। अब ऐसे ही हम, तो आप इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम ऐसे ही क्या निकालेंगे 3 1 3 2 और 3 3। तो आप पहले वीडियो पॉज करें और 3 1 3 2 और 3 3 तीनों निकाल के देखें। ठीक है, चलो तो आई होप आपने ये निकाल के देखे होंगे।
मैं अब कराता हूँ, आप उससे आंसर मैच कर लिए गए, ठीक है, कि आपने सही किया या गलत किया है। ठीक, चलो तो पहले इसको हम हटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब निकालेंगे हम M31, मतलब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, इस रो को छोड़ दो और इस कॉलम को, तो ये बचे ना 8254, 8254, तो 8 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 5, 8 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 5, तो ये क्या आया 32 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 22। ठीक है, ऐसे ही अब क्या निकालेंगे M32, तो थर्ड रो छोड़ेंगे और सेकंड कॉलम छोड़ेंगे, तो क्या बचा 6354 बचा, 6354, तो 6 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 3, तो 24 माइनस 15 विच इज इक्वल टू 9, है ना, 24 में 15 गया तो 9 बचा। अब क्या निकालेंगे M33, ये लास्ट है आपका, M33 निकालोगे तो थर्ड रो छोड़ोगे और थर्ड कॉलम छोड़ोगे, तो ये बचा 6832 बचा, 6832। चलिए तो 6 इंटू 2 माइनस 8 इंटू 3, 6 इंटू 2 माइनस 8 इंटू 3, तो ये क्या आया 12 माइनस 24, तो माइनस का बढ़ा है तो माइनस का 12 आ गया। ठीक है, तो देखो आपने जो वैल्यूज निकाली, ठीक है, आपने मान लो कोई भी वैल्यूज निकाली, इनकी जो भी आई होंगी आपने लिखी होंगी आई होप, उनका अगर मैं एक वो बनाऊँ, मतलब मैट्रिक्स बनाऊँ, तो मान लो M11 निकाला था, फिर M12 निकाला था, फिर M13 निकाला था, फिर M21 निकाला था, फिर M22 निकाला था, फिर M23 निकाला था, ऐसे ही M31 निकाला था पहले, फिर M32 निकाला था, फिर M33 निकाला था, तो ये भी हमारा एक 3×3 का ही मैट्रिक्स आया था, है ना, ये क्या आया था हमारा 3×3 का मैट्रिक्स आया था। तो माइनर्स जो निकाले हमने सारे हर एक पोजीशन के, उनके भी तो उनको पोजीशन हमने अगर वहाँ पे रखी तो वो भी एक मैट्रिक्स ही मिला 3×3 का। ठीक है, तो माइनर्स क्या होते हैं, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। ठीक है, चलिए तो ये तो रही माइनर की बात। अब हम निकालना सीखेंगे कोफैक्टर्स। अब ये दोनों चीज़ें करने के बाद जब हो जाती हैं, फिर इन पे अगली वीडियो में लेके आऊँगा, उसमें माइनर्स और कोफैक्टर पे बेस्ट कई सारे क्वेश्चंस लेके आएंगे। ठीक है, मतलब क्वेश्चंस करेंगे हम। तो अब हम जानते हैं कोफैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो कोफैक्टर बेसिकली कुछ नहीं है, ऐसे समझ लो आप। देखो जैसे आप करते हो ना I, J पोजीशन होती है, मतलब A11 का मतलब है I इक्वल टू 1 और J इक्वल टू 1, A12 मतलब I इक्वल टू 1 और J इक्वल टू 2, है ना, A32 का मतलब है कि I3 है आपका, J 2 है। तो AIJ में I और J की वैल्यू नेचुरली चलती रहती है, नेचुरल नंबर की तरह। ठीक है, चलो तो उसी तरह किसी मैट्रिक्स के लिए अगर हमें उसके मैट्रिक्स की जो पोजीशंस हैं उनके अगर मैं कोफैक्टर्स निकालना चाहूँ, तो देखो कोफैक्टर को ना C से डिनोट करेंगे, और IJ मतलब इसकी पोजीशन कोफैक्टर की, कि I अगर 1 1 तो I और J की वैल्यू 1, मान लो 3 1 निकालना हो तो I की 3, 1 की J की 1, 3 3 निकालना हो तो दोनों की 3 3 हो जाएगी। ठीक है, ये आपका होता है -1 रेज टू I प्लस J इंटू M11, सॉरी MIJ। अब ये क्या है अच्छे से समझते हैं, कोशिश करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ आए। ठीक है, बेसिकली आपको मान लो A11 जो पोजीशन है किसी मैट्रिक्स में, जैसे ये एक मैट्रिक्स है, इसमें A11, A12, A13, A21, A22, A23, ऐसे ही A31, A32, A33। अगर इस मैट्रिक्स की ये पोजीशन है और इसमें आपको कोफैक्टर निकालना है, मान लो आप इस पोजीशन के लिए कोफैक्टर निकालना चाहते हो इसका, ठीक है, तो वो क्या होगा 1 1, I और J की वैल्यू 1 1 है तो C11, तो 1 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर क्या होगा -1 रेज टू I और J की वैल्यू क्या ली है आपने 1 और 1, तो यहाँ पे I प्लस J में करोगे तो 1 प्लस 1 और MIJ मतलब 1 1। ठीक है, ऐसे ही मान लो आप C12 निकालते हो तो इसका मतलब क्या है -1 रेज टू 1 प्लस 2, I प्लस J करते हैं ना M12,
एम तो समझ रहे हो ना आप क्या है, एम तो आपका माइनर है जो अभी अभी निकालना सीखा है हमने। माइनर क्या होता है, उस पोजीशन के लिए जो भी रो और कॉलम आ रहे हैं उनको डिलीट करके जो बचे उसका डिटर्मिनेंट वो क्या होता है, माइनर होता है। ठीक है, अब मान लो C13 निकालते हो आप तो क्या होगा, -1 I प्लस जे, तो I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 3 है, और M13 ऐसे ही करते चले जाते हो आप। ठीक है, ऐसे ही मान लो आप C21 निकालते हो, को फैक्टर फॉर 21 इसके लिए, तो -1 मतलब 2 + 1 × M21। अब C22 निकालते हो मान लो तो क्या आएगा, -1 + 2 M22 मतलब माइनर ऑफ 2 C23 निकालते हो मान लो तो क्या आएगा, -1 + 2 + 3 और M23, है ना। अब मान लो C31 निकालते हो तो -1 I + j मतलब 3 + 1 और M31। C32 निकालते हो मान लो तो -1 + 3 + 2 M32। C33 निकालते हो मान लो इसके लिए तो -1 + 3 + 3 M33। अब माइनर निकालना तो आपके लिए कोई चैलेंज है नहीं ना, माइनर तो आपको निकालना आता ही है। बस क्या करो आप उसमें देखो, अब इससे पहले ना एक दो बातें और सीख लेते हैं कुछ काम की। ठीक है, तो उनको सीखते हैं पहले। तो देखो मुद्दा ये है, जैसे मान लो पावर जो होती है ना, घात होती है, इसको घात बोलते हैं पावर, उसका थोड़ा गेम समझ लेते हैं वो क्या है। मतलब देखो जैसे मान लो किसी की पावर इवन है, जैसे मान लो नेगेटिव है कुछ -x है, इसकी पावर अगर 1 है, -x की पावर 2 है, -x की पावर 3 है, -x की पावर 4 है, ऐसे। ठीक है, ऐसे चलते जा रहे हैं आप। तो देखो -x की पावर 1 का मतलब क्या कि -x की पावर 2 का मतलब है -x × -x विच इज इक्वल टू x²। तो देखो ये पॉजिटिव आया, पावर इवन है मतलब सम पावर हो, जब सम घात हो, इवन पावर हो, तब क्या आता है, पॉजिटिव आता है। इसको करके देखो -x × -x। तो देखो ये एक बार दो बार करेंगे तो प्लस हो जाएगा, लेकिन तीसरा तो माइनस देगा ना, तो -x³। तो ये क्या आया, नेगेटिव आया, है ना। पावर क्या है, ऑड पावर है मतलब विषम पावर है, तो क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा। अब देखो ये सम पावर आ गई तो -x × -x 4 बार माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई मतलब होगा तो प्लस का x की पावर 4, तो ये पॉजिटिव आया। तो आप देख पा रहे हो कि जब सम पावर होती है, इवन होती है तो पॉजिटिव आता है ना। देखो ये रहा, और जब विषम होती है, ऑड होती है तो नेगेटिव आता है। ठीक है, अब इधर आ जाओ, I + j, अगर देखो I + j मिलके अगर हमारा इवन आता है मतलब सम आता है, तो वो वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव आएगी। अगर I + j हमारा करके ऑड आता है मतलब विषम आता है, तो उसकी वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी। करके देखते हैं। 1 + 1 2 मतलब इवन है, सम है, तो ये कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा M11। -1 की पावर 1 + 2 मतलब क्या हो गया, 3, मतलब ऑड पावर हो गई 3, तो ये नेगेटिव का M12 आएगा। ऐसे ही ये देखो 1 + 3 मतलब 4, तो इवन, तो ये M13 आएगा। इसको करोगे तो देखो क्या आएगा, -1 की पावर 2 + 1, 2 + 1 मतलब 3, तो ये नेगेटिव का M21 आएगा, है ना। ये 2 मतलब 2 + 2 4, तो ये M22 आएगा पॉजिटिव। ये क्या आएगा, 2 3 मतलब 5 हुआ ना, तो M23 आएगा। ऐसे ही 3 + 1 मतलब 4, तो ये M31 आएगा। 3 + 2 5 मतलब ये माइनस का M32 आएगा। 3 + 3 6 मतलब ये M33 आएगा। तो बेसिकली जो कोफैक्टर्स हैं वो माइनर्स ही हैं, उनमें अगर प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करते जाओ। अब देखो पहला प्लस आया, दूसरा माइनस, फिर तीसरा प्लस, ऐसे ही ये माइनस प्लस ऐसे आते रहे, है ना। तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ऐसे चलता है, प्लस माइनस प्लस, मतलब ऐसे चलता चला जाता है, माइनस प्लस, है ना, ऐसे चलता जाता है। तो अब आप समझ गए कहाँ से आता है, वो यहीं से आता है, माइनस प्लस, है ना। तो पहला वाला प्लस, अगला माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे चलता है। ठीक है, तो आपको कोफैक्टर क्लियर है ना थ्योरेटिकली कि है कुछ नहीं, बस जो रो और कॉलम का सम है, अगर वो पॉजिटिव इवन आता है तो वो माइनर का ही पॉजिटिव है, ऑड आता है तो माइनर का ही नेगेटिव है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब सॉरी, अब कोफैक्टर्स निकालते हैं। मान लो फाइंड
कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 3 2 4 5 3 1 2 6, कुछ भी ले लो आप, ठीक है, ये है। अब कोफैक्टर निकालना है, मतलब क्या है कि C11 निकालना है, तो क्या होगा -1 रेज टू 1 + 1, अभी अभी पढ़ा था, और M11 है ना। तो ये क्या होगा पॉजिटिव -1 की पावर 2 M11, तो पहला वाला पॉजिटिव, तो देखो M11 निकाल लो बस आप। M11 क्या होगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ोगे तो 5 2 और 3 6, तो क्या आएगा 5 × 6 30 -6 तो 24, ठीक है। ऐसे ही अब C12 निकालोगे आप, तो क्या आएगा -1 रेज टू 1 + 2 M12, मतलब -1 रेज टू 3 M12, तो ये क्या आएगा नेगेटिव हुआ ना, पावर ऑड है तो माइनस का M12, तो -M12 निकाल लो। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो 4 1 3 6 बचे ना, 4 1 3 6, तो क्या आया 4 × 6 माइनस का 24 -3 × 1 तो 3, तो माइनस का 21 आ गया ये, ठीक है। तो C12 निकाल लिया आपने, ठीक है, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब मान लो आप निकालते हो M13, तो क्या होगा -1 रेज टू 1 + 3 M13, वो सॉरी C13 अगर निकालते हो तो M13, तो ये देखो 3 + 1 क्या होता है 4, तो -1 रेज टू 4 M13, मतलब ये पॉजिटिव का M13 क्या होगा फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ दो, तो ये चारों बचे ना, तो 4 5 1 2, तो 4 5 1 2, तो 4 × 2 -5 × 1, तो 8 - 5 विच इज इक्वल टू 3। तो आपने ये कोफैक्टर्स 1 3 का निकाल लिया। अब मान लो C21 निकालते हो आप, तो -1 रेज टू 2 + 1 M21, तो ये नेगेटिव रहेगा ना, पावर 3 है 2 + 1, तो ये माइनस का M21, तो -M21 मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो 3 2 और 2 6 बचे, 3 2 2 6, चलो तो -3 × 6 18 -2 × 2 4, तो माइनस का कितना रह गया आपका, -14 रह गया ये। ऐसे ही C22 निकालते हो अगर आप, तो -1 रेज टू 2 + 2 4 M22, तो ये प्लस का M22 हो गया ना, विच इज इक्वल टू M22, तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम छोड़ दोगे तो 2 1 2 6 बचा, तो 2 1 2 6, तो 2 × 6 12 -2 × 1 2, तो विच इज इक्वल टू 10। तो आपको ये चीज़ें क्लियर है ना बिल्कुल कि कोफैक्टर्स हम कैसे निकाल रहे हैं। तो हमारा M22 तक हो गया, ठीक है। अब M23 फिर 3 1 3 2 ऐसे सारे निकालेंगे हम, ठीक है। चलिए अब मान लो हम निकालते हैं क्या निकाल लिया हमने C22, अब C23 निकालते हैं हम। तो देखो -1 की पावर 2 + 3 5 और M23, तो ये नेगेटिव का M23 हो गया, तो क्या आएगा -2 3, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 2 1 3 2 बचा, 2 1 3 2, तो -2 × 2 4 -3 4 -3 विच इज इक्वल टू -1, ठीक है। मतलब 4 - 3 का 1 और लेकिन आगे माइनस है। अब आपने क्या क्या निकाल लिया, C23 तक निकाल लिया। अब C23 के बाद क्या निकालोगे आप, C23 के बाद निकालोगे आप इसके लिए C31, तो -1 रेज टू 3 + 4 मतलब 4 हो गया ये, और 3 1, तो ये देखो पावर पॉजिटिव मतलब क्या आएगा, वो इवन पावर है, तो M31 क्या होगा 3 1, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, तो ये क्या बचा, थर्ड रो छोड़ दी और फर्स्ट कॉलम, तो 3 5 2 3 बचा, 3 5 2 3, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 3 9 -5 × 2 10, तो माइनस का 1, 3 2 निकालोगे तो 3 + 2 5, तो ये नेगेटिव का M32 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू -3 2, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ोगे है ना, इस रो को छोड़ोगे इस कॉलम को, तो 2 4 2 3 बचा, 2 4 2 3,
विच इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 6 माइनस 8, तो क्या बचा माइनस माइनस 2 बचा, विच इज इक्वल टू प्लस का 2। अब से C33 निकाल लो, बस लास्ट रह गया, तो -1⁶ M33, तो ये तो पॉजिटिव रहेगा ना, तो M33 निकालना है बेसिकली हमें, विच इज इक्वल टू 33, तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम छोड़ दो, तो 2 4 3 5 बचा ना, 2 4 3 5, विच इज इक्वल टू 10 माइनस 12, तो -2। ठीक है, तो अपने को कोफैक्टर्स निकालना अब आ गया है। ठीक है, आपकी बुक में जो भी क्वेश्चन है आप उनको प्रैक्टिस करिएगा, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा, आपके डाउट रिजॉल्व करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये हमने मान लो निकाल लिए क्या, अपने कोफैक्टर्स। इन कोफैक्टर्स से हम देखो, जैसे हमने माइनर्स का एक बनाया था, है ना, मतलब मैट्रिक्स, वैसे ही कोफैक्टर्स का भी एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमें वैल्यूज पता है सारी। मान लो मैं इस मतलब मैट्रिक्स निकालता हूँ एक कोफैक्टर्स का, तो वो क्या आएगा, C11 क्या है अपना, देखो C11 आया 24, C12 माइनस का 21, और C23 -1, और C21 आया है आपका माइनस का 14, 22 आया है 10, और C23 आया -1, और C31 आया है -1, ये 2 आया है, ये -2 आया है, तो ये भी एक 3×3 का क्या आ गया, मैट्रिक्स आ गया। ये कोफैक्टर्स हमने सारे वैल्यूज निकाले, उनका एक मैट्रिक्स बनाया। ठीक है, ठीक, तो ये हमें कोफैक्टर्स और माइनर्स निकालना आ गया है। ठीक है, अब देखो इस कोफैक्टर की कल जब अगली वीडियो आएगी हमारी, उसमें जरूरत पड़ेगी, हम ना आगे एडजॉइंट पढ़ेंगे। एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो एडजॉइंट जब निकालना सीखेंगे ना, तो उसमें हमें कोफैक्टर्स के इस मैट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी। हमें ट्रांसपोज आता है, ये ट्रांसपोज क्या होता है ना, रो को कॉलम और कॉलम को रो में बदल दें तो ट्रांसपोज हो जाता है किसी मैट्रिक्स का। तो उसको जब हम एडजॉइंट निकालेंगे तो कोफैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी साथियों, और अगर आपको काम पसंद आता है, वीडियो मतलब समझ आता है लेक्चर में कुछ भी, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।